हाय एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर्स। आज का टॉपिक है मेरा हेल्पिंग वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे यूज़ होती है, इसके बारे में मैंने देखा नहीं कभी कोई क्वेश्चन भी करता है। सिंपल टीचर हमको बताता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, कई तो हेल्पिंग वर्ब गिनने लग जाते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम जनरली हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। बी फॉर्म इज एम आर, हैव फॉर्म हैज हैव हैड, डू फॉर्म डू डज डिड। बी फॉर्म में इज एम आर और पास्ट में हम लगाएंगे इसमें वॉज और वर। हैव फॉर्म में तीन वर्ड्स आते हैं, हैज, हैव, हैड। डू फॉर्म में डू डज डिड। और मॉडल ऑक्सिलरी अगर अपन इसमें जोड़ते हैं तो 13 ये हो जाता है। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हुई 24। अब इस 24 वर्ब्स को हमने एक्शन वर्ब के अंदर डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि टेंस बताने का काम केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब करती है, क्योंकि हमारी कुछ मेन वर्ब टेंस को इंडिकेट करती हैं और कुछ मेन वर्ब्स टेंस को इंडिकेट नहीं करती। तो अब हम देखेंगे कि हमने इन वर्ब्स को 5, 3, 8 एंड 10 एंड 3, 11 वर्ब्स को हमने इन वर्ब्स को डिवाइड करा। अब आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म राइट, जिसका मतलब लिखो भी होता है या लिखता, लिखती या लिखते हैं भी होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने दिया डू और डस। यहां सिंगुलर के संग डज वर्क करेगा और प्लूरल के साथ डू वर्क करेगा, लेकिन ये नेगेटिव में ही काम आएगी और इंट्रोगेटिव में काम आएगी। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जस्ट आई डू नॉट लर्न डेली, मैं रोज नहीं पढ़ता। आई डू नॉट ईट एग्स, मैं एग्स नहीं खाता। या इंट्रोगेटिव ले लो, डू यू ईट एग्स, डू यू लिव इन कोटा, जस्ट लाइक। सेकेंड फॉर्म इसकी डिड, ये हमने दी सेकेंड फॉर्म। यानी जब सेकेंड फॉर्म को हमें सेंटेंस को नेगेटिव करना होगा या इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम केवल डिड को यूज करेंगे। यहां न डू आएगा न डज आएगा। बस आपको ये एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि सेकेंड फॉर्म के लिए हमने डिड यूज करनी है और फर्स्ट फॉर्म में हमें डू और डज यूज करना है। सेकेंड फॉर्म, ही रोट मी यस्टरडे, उसने मुझे कल लिखा। ही डिड नॉट राइट मी यस्टरडे, उसने मुझे कल नहीं लिखा। ही लिसन माई सॉन्ग, उसने मेरा गाना सुना। ही डिडंट लिसन माई सॉन्ग, उसने मेरा गाना नहीं सुना। जस्ट लाइक यू। डिड यू टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। डिड यू क्लोज द विंडो लास्ट नाइट, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म को डू डज, सेकंड फॉर्म को हमने दे दिया डिड, यानी सेकंड फॉर्म डिड सेकंड फॉर्म के लिए ही वर्क करेगी। इसका इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड फॉर्म पे हम आते हैं रिटर्न। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है और ये तब यूज की जाती है जब हमारा कोई भी काम समाप्त हो गया। जैसे मैंने अखबार पढ़ लिया, मैंने खाना खा लिया, उसने फिल्म पहले ही देख ली, बच्चों ने घंटी बजा दी। अब बजा दी, चुका है, चुकी है, जो भी काम को समाप्त करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं वो सारे वर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। हिंदी में हिंदी वाले आ जाएंगे, मराठी में मराठी वाले आ जाएंगे, बंगाली में बंगाली वाले आ जाएंगे। हम हिंदी में जनरली लिया यूज करते हैं, चुका यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे रिटर्न है, रिटर्न मतलब लिख लिया, आप कह सकते हो लिख चुके, तो लिख लिया और लिख चुका, पर ये नहीं बता रहा कि लिख चुका है या लिख चुका था या लिख चुका होगा।
जस्ट अगर हम एग्जांपल लें तो आई रिटर्न, मैं लिख चुका, पर ये टेंस इसमें क्लियर नहीं हो रहा, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हमने इसको कौन सी दे रखी है। ये लिख चुका है, ये लिख चुका होगा, या ये लिख चुका था, हम ये वर्ब नहीं बताएगी बच्चों, ये बताएगा हैव में क्या होगा, प्रेजेंट के लिए आएगा हैज और हैव, पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव और शैल हैव। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने यह पत्र लिख लिया है, आई हैव, लिख लिया है, आई के संग हैव आएगा। आई हैव रिटर्न दिस लेटर, मैंने ये पत्र लिख लिया था, ऐसे भी कह सकता हूं, मैं यह पत्र लिख चुका था, लिख चुका था। अब यहां पर लिख चुका तो सेम है, थर्ड फॉर्म तो आएगी, चुका था होने के कारण हमने यहां वापस लगा दिया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। आपको अलग अलग टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं बोलूं कि मैं कल 12 बजे तक ये पत्र लिख चुका हूंगा, लिख चुका हूंगा, तो यानी कि विल शैल हैव। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख चुका, लिख चुका तो कंटिन्यू चल रहा है, तो थर्ड फॉर्म कंटिन्यू चल रही है, मैं लिख चुका हूंगा। अब आप फ्यूचर में चला गया तो विल शैल हैव, तो टेंस किसका चला, हैव का चला। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शैल हैव। तो ये आपके 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो हैव फॉर्म किससे रिलेटेड है, थर्ड फॉर्म से। थर्ड फॉर्म के अलावा आप इसको पैसिव में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी फॉर्म के साथ आप हैव को जनरल में यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कोई रूल्स है तो वो बात अलग है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग, मैं इसको फोर्थ फॉर्म बोलता हूं, इसमें आईएनजी लगा होता है और ये कंटिन्यू चल रहे वर्क को बताती है। राइटिंग लिख रहा, सिंगिंग गा रहा, कमिंग आ रहा, गोइंग जा रहा, लिसनिंग सुन रहा। अब वही प्रॉब्लम, सुन रहा है या सुन रहा था या सुन रहा होगा, ये डिसाइड नहीं होगा। ये जहां भी आप फोर्थ फॉर्म को देखेंगे ये डिसाइड हो जाएगा कि इसमें रहा लग रहा है, राइटिंग लिख रहा, बट विकांत से लिख रहा है नहीं है, इसमें वे लिख रहा था भी नहीं पता पड़ रहा। इसके लिए हमने इसको फॉर्म दी बी फॉर्म। अभी आप देखिए बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज और वर, मतलब इसके प्रेजेंट को इज, एम, आर बताएंगे, इसके पास्ट को वाज, वर बताएंगे और इसके फ्यूचर को विल बी और शैल बी बताएंगे। अभी मेरे को कहना है मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूंगा, आई विल बी राइटिंग। बच्चे खेल रहे हैं तो खेल रहे, जिस भी वर्ब में रहे लगेगा, खेल रहे, गा रहे, सुन रहे, जा रहे, सब में आएंगे लगेगा। तो बच्चे खेल रहे हैं, आप पीछे देखिए, खेल रहे के लिए आपने फोर्थ फॉर्म लगा दी, चिल्ड्रन प्लेइंग। अब वर्ब कौन से सेट करनी, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो हैं के लिए हमने क्या लगाया, इज, एम, आर, चिल्ड्रन के संग आएगा आर, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अभी पास्ट में बोलना, बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे में कुछ नहीं हुआ, वो प्लेइंग रहेगा, चिल्ड्रन प्लेइंग, लेकिन वर आ जाएगा, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे होंगे, कल इस समय ये बच्चे खेल रहे होंगे, टुमारो दिस टाइम चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, वहां आ जाएगा। तो आपने देखा ये 11 ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने इस तरह से वर्ब्स में डिवाइड करा और इस तरह से हम इसमें सेंटेंस में किए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा हेल्पिंग वर्ब कहाँ और किसके लिए यूज होते हैं। प्लीज लाइक दिस चैनल ताकि मैं नई नई वीडियोस आपको बनाता हूँ। ओके, अगेन हैप्पी न्यू ईयर।